नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि पूर्णिमा है और आज का वार है शुक्रवार। आज सत्य पूर्णिमा का व्रत है और सर्वार्थ सिद्धि योग और कुमार योग इस दिन को और भी ज़्यादा शुभ, योग कारक और मंगलदायक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात को 12:14 तक रहेगा। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा। योग इंद्र है, जो कि सरकारी कार्यों के लिए या कार्यालय संबंधित कार्यों के लिए, अपने ऑफिस के कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कोई ऐसा कार्य अगर आपका अटक रहा है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो उसके आज सुलझने के अच्छे चांसेस हैं। अच्छे एफर्ट्स आज आपको डालने चाहिए। करण वृष्टि है दोपहर 3:27 तक, आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:38 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, आनंद का दिन है। आप लोग अच्छे एफर्ट्स कीजिए, अच्छी कोशिश कीजिए। बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। राहु काल आज सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से हमें टालना है। शुभ कार्य की शुरुआत इसमें नहीं होती है और लंबी यात्रा पे इसमें बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस दौरान कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आते हैं। ये दुष्ट मुहूर्त है सुबह 9:19 पे, 10:01 पे, फिर दोपहर 12:47 पर और दोपहर 1:29 पे। तो सूझबूझ के साथ इनको टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो इसका छोटा सा उपाय कीजिए, जिसे कहते हैं दिशा शूल परिहार। इसका परिहार इस प्रकार होता है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर आप 5 कदम पीछे की ओर चलें और इस ड्यूरेशन में, यानी जब आप पीछे चल रहे हो, इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनको अपने हृदय में मानते हुए, और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। ऐसा करते हैं तो जो दिशा शूल की जो परेशानियां आपके साथ होने वाली थी वो नहीं होती हैं और यात्रा मंगल में, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:32 से 10:30 के बीच, फिर दोपहर 12:26 से दोपहर 1:44 के बीच। ये 2 कालखंड ऐसे रहेंगे पूरे दिन में, जिसके अंदर आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो बाकी दिन की अपेक्षा आपकी सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। तो अगर कोई अच्छे काम करने, अच्छे एफर्ट्स डालने, तो इन दोनों समय काल का आप सदुपयोग करें। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सज्जे वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। बहुत छोटी सी बात, बहुत गहरा अर्थ कि जो पुरुष या जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी ना तो उसको कोई लौकिक कोई लाभ होता है, सांसारिक लाभ होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है और ना किसी प्रकार का सुख उसे मिलता है। इस बात को महाभारत में या गीता जी में एक अलग परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, लेकिन आज के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनमाने उपाय, मनमानी पूजन पद्धति, आस्था के नाम पर तीर्थ स्थानों पर जाकर अश्लील नृत्य करके उनकी रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर डालना, जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को केदारनाथ या कोई भी और ज्योतिर्लिंग पर ले जाना और उनको टोकने पर शिवजी को नटेश्वर, नटराज, पशुपति नाथ होने का हवाला देकर शास्त्र विरुद्ध आचरण को आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर सही ठहराना, ये सब कलयुगी पाप ही है। तीर्थ मंदिर की मर्यादा होती है, ऐसे ही पूजन, जाप, हवन, इन सब के शास्त्रीय और वैज्ञानिक विधान होते हैं, जो हजारों लाखों वर्ष के अनुसंधान के बाद हमारे सनातन धर्म में स्थापित किए गए। जो कोई भी किसी भी कुतर्क से इनका उल्लंघन करते हैं वो नरकगामी होते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की विशेष चर्चा। अब बात करते हैं आपके विशेष उपायों पर, जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिनको करके बहुत ही आसानी से आप सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त, विशेषकर कौवों के निमित्त, किसी पार्क की दीवार पर रख दें, यानी जहां चिड़िया कौवे आके खा सकें।
साथ ही दोपहर 1:18 से दोपहर 2:05 के बीच समय का ध्यान रखिएगा। 1:18 से 2:05 के बीच पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। और 27 माला लघु मृत्युंजय यानी ओम होम जूम से है, ओम होम जूम से कि आप जाप करें। और इसी प्रकार रात्रि में निर्धन महिलाओं यानी जरूरतमंद जो महिलाएं उनको आज आप वस्त्र दान करें, तो आपका पूरा वर्ष सुख शांति सुकून और ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। ऐसे दर्शकों, कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में बैर भाव पनपने लगता है, बात बात पे झगड़े होने लगते हैं। हर कार्य जो आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, उसमें विघ्न बाधा आती है और लगता है घर पर इष्ट कुल देवी देवता की अब कृपा नहीं रही है। ऐसी कोई स्थिति अगर है तो आज से 27 दिन तक आप एक छोटा सा उपाय कर लें, इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर आएंगे निसंदेह। इसके लिए करना क्या है कि सूर्यास्त के बाद, जब बिल्कुल सूर्यास्त होता है तो गोधूली वेला में आधा किलो कच्चा दूध गौ माता का ले लें, उसमें शहद डाल लें और माता दुर्गा के चित्र के सामने से रखें। स्तुति इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन चे प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम रक्ष चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस प्रकार से 27 बार इस स्तुति का पाठ करें और उसके बाद में इस दूध से छत के सबसे ऊपरी भाग से शुरू करते हुए आप छींटे देते हुए सबसे नीचे आएं और सभी कमरों में सभी जगह छींटे देकर अंत में घर के बाहर तक जाकर मुख्य द्वार पर इस दूध की एक धार यानी एक कार लगा दें आर पार। इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करें, इस उपाय को करें और 27 दिन तक इसको निरंतर करें। रोजाना शाम को गोधूली बेला में से करें। आपके घर की सभी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का दोष पूरी तरीके से समाप्त होकर एक दिव्यता का आगमन आपके घर में होगा। एक देवत्व की स्थिति घर में बनेगी और आपके पितृ आदि देवता भी पुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी अमोघ रक्षा होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की बहुत दिनों से कोई मनोकामना अटकी हुई है कि जैसे कि वो अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, भूमि भूखंड खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये योग बन ही नहीं रहा है, जैसे भी कोई कोशिश करते हैं वो कोशिश बीच में रह जाती है, तो ऐसे सभी लोग आज शाम को 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर पीले रंग की एक ध्वजा, पीले और लाल पुष्पों की माला, केसर का इत्र, केसर या चंदन की धूप उन्हें अर्पित करके अपनी मनोकामना कह दें कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मकान लेना है या कोई भी समस्या है। फिर घर आकर इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए आरंभ करें, वराह अवतार का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्व में देही ददापय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए, ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्व में देही ददापय स्वाहा। 4 महीने लगातार कीजिए। 4 महीने में आपकी मनोकामना सिद्ध होने का मार्ग निश्चित रूप से बन जाएगा। आप करके देखिए, आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है जयपुर से हमारे दर्शक सतीश वर्मा जी की। बिजनेस में लॉस हो रहा है, पूरी मेहनत के बाद भी रिकवरी नहीं हो रही है, पैसे खराब हो रहे हैं। इनका जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1971। विराटनगर में जन्म हुआ, 3:10 दोपहर। सतीश जी आपके दशम भाव में, यानी जो काम धंधे का जो भाव होता है, हाउस ऑफ वर्क होता है, उसमें नीच राशि में शनि है। लग्न में केतु और चंद्रमा का एक दोष बनता है, इसे ग्रहण दोष कहते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। आपके दृष्टि दोष है, यानी नजर लगी हुई है, या यूं कहें कि कोई नेगेटिविटी का असर है आपके व्यापार पे, आपके काम धंधे पे। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप पन पे आगे बढ़े, काम धाम अच्छा चले। आपकी विपरीत दशा भी अभी लंबी चलेगी। ये 2027 तक खराब समय चल रहा है। तो आप शनि केतु राहु की शांति करवाइए और आप खुद थोड़ी मेहनत कीजिए। संकल्प लेकर 1100 पाठ गणेश शास्त्र नाम के आप कर दीजिए और 6 महीने के भीतर भीतर ये 1100 पाठ आपके पूरे हो जाने चाहिए। बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके हमको मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन ईश्वर में, भक्ति में सुखी समृद्ध हो जाएगा। नियमों के साथ चलेंगे, आपका मान भी होगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
आज इतनी बेहतरीन सुबह, मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम टैरट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, और जानते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर आज के दिन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वह है 6 जनवरी 2023, नंबर 6 यानी कि शुक्र का अंक है, और जो वर्ष है वो है केतु का। तो शुक्र और केतु इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि जो भी ये एक रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। ये रीडिंग जब हम लेते हैं डिवाइन से तो वो हमें बताते हैं कि आज के दिन हमें किन चीजों को करना चाहिए, हमारे लिए वो लाभदायक कैसे होंगी, और किन चीजों को करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी विचारधाराएं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इसके लिए हम गाइडेंस लेते हैं। किसी प्रकार की अगर रेमेडी हमें गाइड की जाती है तो वो भी हम आपको बताते हैं, वरना आधे से ज्यादा काम तो जो सहजता से रहना और अपने थोड़े से हमारी मानसिक दृष्टिकोण को बदल देने से ही काफी सारी चीजें हमारी हम बदल सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, और इसके लिए हम डिवाइन की गाइडेंस ले रहे हैं आज यानी कि 6 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पेशेंस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7, और आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी कोई कार्य आगे बढ़ाए हैं, जो भी कोई चीजें प्रोसेस पे आप काम कर रहे हैं, वो धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। अब धीमी गति का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट डाल के उसको जल्दबाजी कर सकें। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब बीज जो है वो धरती में जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो अंकुरित होता है। आप कितना ही जोर लगा लें, आप उसको एक दिन में पेड़ नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह से मैच्योर होने के लिए जस्ट गिव इट अ टाइम। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो अपने कार्यों को बिगाड़ देंगे, चाहे वो किसी प्रकार के रिलेशनशिप को मेंटेन करने की बात क्यों ना हो। आज आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है और धैर्य से काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 जनवरी 2023, और डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए। हार्मनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 1, और आपका जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू यानी कि आसमानी नीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत असीम शांति, प्रेम, करुणा और अपने भीतर एक सहजता महसूस करेंगे। एक सहज भाव में आप रहने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव है। कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें एक प्रकार के सिंक में चल रही हैं, हर प्रकार के संतुलन से आज आपके कार्य हो रहे हैं। परमात्मा की दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और आज आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन दिलाने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं 6 जनवरी 2023 के लिए। और डिवाइन मूलांक 3 के लिए हमें बता रहे हैं, गिल्ट का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 8, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको गिल्ट की एनर्जी से अपने आप को बचाना है। प्रायश्चित या पश्चाताप की ऊर्जा में अगर आप लिप्त रहेंगे तो आप अपने आने वाले समय पर कैसे ध्यान दे पाएंगे। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उससे आपको लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि पास्ट में जो है उसको आप जाके बदल नहीं सकते, बल्कि उससे सीख लेकर आप अपने आज को सुधार कर अपने कल को बेहतरीन बना सकते हैं। आपको कहा जा रहा है डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आपके गार्डियंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है उसके लिए माफी मांगे, माफ कर दें, उससे सीख लें और आगे बढ़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 जनवरी 2023, और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है
इनोसेंस का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आज आप जितना अधिक बच्चा बुद्धि बने रहेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों की सहायता और सहयोग को प्राप्त करेंगे। बच्चा बुद्धि का अर्थ होता है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा ना सिर पे नहीं चढ़ाना, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत जल्दी जो रिएक्शंस हैं वो नकारात्मक भाव में नहीं देना है आपको, बल्कि बच्चों की तरह ना प्योर हार्टेड होना है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं, भगवान उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, परमात्मा साक्षात साथ होते हैं। तो वो कब होता है? क्योंकि उनका भोलापन, उनके भीतर की पवित्रता परमात्मा के साथ उन्हें जोड़ने में सक्षम होती है। तो हमें क्या करना है? अगर हमारी कोई परिस्थिति विपरीत है तो हमें भी बिल्कुल बच्चा बन जाना है। हमें भी अपने आप को पूरी तरह से भीतर से शुद्ध रखना है, प्योरिटी रखनी है। किसी प्रकार की राजनीति से या भौतिक दुनिया के बहुत ज्यादा फेरों में नहीं पड़ना है और प्योर करें, शुद्ध करें अपने आप को, तभी आपको डिवाइन की गाइडेंस प्राप्त होने वाली है और तभी आपके जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जनवरी 2023। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 4 और आपको कहा जा रहा है कि आपको ना काम को टालने की जो आपकी हैबिट है इसको आपको छोड़ना होगा। आज के कार्य को आपको आज की आज में कंप्लीट करना होगा। अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने कार्यों को टाल दिया कल पर तो कहीं ना कहीं आपका जो बर्डन है वो भी बढ़ जाएगा, आपके कार्य भी जो है वो पूर्ण नहीं होंगे और आप अपने आप में एक एंजाइटी फील करेंगे, फ्रस्ट्रेशन को फील करेंगे। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जो पेंडिंग आपके काम है पहले उसे पूरा कीजिए और आलस्य का त्याग कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 6 जनवरी 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 6 और नंबर मूलांक जो है वो भी है 6 और हमें बताया जा रहा है कंपैरिजन का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आपको ना किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि अपनी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है अपनी ग्रोथ के लिए। आज आपके भीतर ईर्ष्या की भावना आ सकती है, अपने ही किसी साथी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, अपने पड़ोसी, अपने साथी, अपने कलीग्स, किसी को भी आप आगे बढ़ते देखेंगे तो थोड़ा सा आज आपके अंदर नकारात्मक भाव आ सकता है, जजमेंट का भाव आ सकता है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी प्रतिभा पर यकीन करना होगा, ना कि दूसरों की तरफ आपको बहुत ज्यादा नकारात्मक भाव में देखना है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हैं आप अपना किसी दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आपको क्या करना है? खुले दिल से उस व्यक्ति को एप्रिशिएट करना है और हाँ, अपनी प्रतिभाओं पर विश्वास रखना है और अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जनवरी 2023। मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुष्य रंग, यानी कि रेनबो कलर और आपको कहा जा रहा है कि आपके जो सारे कार्य हैं वो बड़े ही प्रेम पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे ग्रोथ पीरियड में हैं, आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी किसी भी प्रकार की करने से आप अपने कार्यों को बिगाड़ लेंगे। तो आपको क्या करना है? सहज रहना है, आपको धैर्य से काम लेना है और तब किसी भी कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करते हैं अगर उसको बहुत समझदारी से, सूझबूझ के साथ करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। कुल मिलाके लापरवाही करने से बचें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 6 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है द बर्डन का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्य आज के दिन आपको नहीं करना। आपको बचना होगा ऐसे किसी भी काम से जो कि आपके ऊपर अंडर प्रेशर, मतलब आप अंडर प्रेशर काम आज के दिन नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट आएगा और आप अपने जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको सबसे पहले और दूसरे लोगों की, क्योंकि जो एनर्जीज है खाली आपके अकेले की नहीं है, और दूसरे लोगों की एनर्जीज को और दूसरे लोगों के काम को, अपने ऊपर जिम्मेदारियों को लेने से बचना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपको क्या करना है? पहले खुद के कार्यों को पूर्ण कर लें, तब जाके किसी दूसरे की सहायता करें। जब तक खुद की सहायता नहीं कर पाएंगे तब तक दूसरे की सहायता नहीं हो सकती है। इस बात का विशेष आज आपको ध्यान देना है।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जनवरी 2023। मूलांक 9 के लिए परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आपको दूसरों को जज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कंपैरिजन खुद का दूसरों के साथ नहीं करना है, क्योंकि आप मानना होगा कि हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता है, सही समय पर ही सही चीजें होती हैं। हर प्रकार के घटनाक्रम के पीछे एक विशेष समय जो है उसका पूरा पूरा योगदान है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, धैर्य से काम लेना है, दूसरों को जज नहीं करना है, अपना कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों के साथ, बल्कि खुद के काम पर फोकस करना है। खुद को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, आपको इसके ऊपर काम करना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, जिसमें हमने डिवाइन गाइडेंस के थ्रू जाना कि हमारे लिए क्या करना उत्तम साबित हो सकता है। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।